हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद भूदेव सर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे इजराइल बिग सपोर्ट इंडिया ओवर मालदीव इशू। मीन्स भारत और मालदीव के बीच जो इशू चल रहा है उसी पर इजराइल भारत के सपोर्ट में खुलकर आ गया है। उन्होंने भारत की सपोर्ट में ऐसा क्या किया है, इसी को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो देखिए, दुनिया भर के न्यूज़ चैनल्स में ये आर्टिकल छपे हुए हैं। इजराइल पिचेस फॉर प्रमोटिंग टूरिज्म इन लक्षद्वीप। इजराइल पिचिंग फॉर प्रमोटिंग टूरिज्म इन लक्षद्वीप। मीन्स इजराइल ने लक्षद्वीप में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और लक्षद्वीप की सुंदरता की फ़ोटो सोशल मीडिया पर पब्लिश की हैं और दुनिया भर को बताया है कि लक्षद्वीप मालदीव से कई गुना बेहतर सुंदर है। अगर आप छुट्टियां मनाना जाना चाहते हैं तो आप मालदीव के बजाय लक्षद्वीप को प्राथमिकता दें, जहां पर सिक्योरिटी और सुंदरता दोनों ही मालदीव के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि लक्षद्वीप के टूरिज्म को और अच्छा बढ़ाने के लिए हम कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं इंडिया के साथ मिलकर, जिससे कि लक्षद्वीप में टूरिज्म में जो फैसिलिटीज़ हैं और बढ़ेंगी। हमने पिछले साल ही इंडिया में जो प्रोजेक्ट था डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट, उस पर इंडियन गवर्नमेंट से बात की थी, जिसके लिए ऑन ट्यूसडे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। इजराइल ने हाल ही में बताया है कि जो इंडियन गवर्नमेंट के साथ में हमारी बात हुई थी कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर, उन्हीं में से एक प्रोजेक्ट था डिसैलिनेशन, जो कि ट्यूसडे को स्टार्ट हो जाएगा। तो कभी कभी क्या है, लक्षद्वीप में पीने के पानी की समस्या होती है, तो इसी समस्या को ख़त्म करने के लिए एक टेक्नोलॉजी है डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी, जो कि इजराइल को इसमें बहुत बड़ी महारत हासिल है। इजराइल की टेक्नोलॉजी इसमें स्पेशलिस्ट है। तो इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इजराइल अपना प्रोजेक्ट लगाएगा लक्षद्वीप में, डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट, जिससे वहाँ के खारे पानी को मीठे पानी में चेंज कर दिया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं लक्षद्वीप के टूरिज्म की जो लग्जरियस है उसमें इंक्रीजमेंट होगा और वहाँ पर टूरिज्म जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। इसी को देखते हुए इजराइल ने प्रोजेक्ट के लिए कहा है कि डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट विल स्टार्ट इन ट्यूसडे ओनली। तो ये हो गया इजराइल का प्रोजेक्ट्स। तो अभी देखिए, एक कंट्रोवर्सी इसी पर और हुई थी जब जो मालदीव के 3 मिनिस्टर्स ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर एक रेसिज्म टिप्पणी कही थी, जिसमें एक मिनिस्टर ने कहा था कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी, वो इजराइल के हाथ की कठपुतली हैं। मीन्स मोदी इज़ द पपेट ऑफ इजराइल, इस तरह से टिप्पणी की थी, रेसिज्म टिप्पणी। तो उसको देखते हुए इंडिया में काफ़ी रोष उत्पन्न हो गया था। तो भारत के जो सेलिब्रिटीज़ हैं और लोग हैं, इसको बहुत विरोध किया। तो इसको विरोध को देखते हुए मालदीव की गवर्नमेंट ने उन मिनिस्टर को हालांकि सस्पेंड कर दिया, लेकिन फिर भी ये विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब भारत में केवल भारत की गवर्नमेंट ही नहीं, बल्कि भारत के जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी लक्षद्वीप को प्रमोट करते हुए खुलकर नज़र आ रहे हैं, जिसमें काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने ट्विटर्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और लक्षद्वीप को प्रमोट करने के लिए, लक्षद्वीप में टूरिज्म छुट्टियां मनाने के लिए सभी से कहा है कि हम अपना पैसा मालदीव में क्यों खर्च करें, क्यों ना हम अपने पैसे से लक्षद्वीप जाएँ और अपने इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, अपने भारत देश को सपोर्ट करें। तो इसी के लिए उन्होंने खुलकर लक्षद्वीप का समर्थन किया है। अब जो 3 मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल का पपेट क्यों कहा है, क्योंकि इजराइल और मालदीव के रिश्ते ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, ज़्यादा अच्छे कह सकते हैं कि बिल्कुल ख़राब रिश्ते हैं। और क्यों है ऐसा, क्योंकि जो मालदीव की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको हैंडल करने वाला देश है सऊदी अरब। मालदीव खुलकर कहता है कि जो सऊदी अरब करेगा वही उसकी फॉरेन पॉलिसी होगी। तो अभी सऊदी अरब और ईरान के बीच में रिश्ते नॉर्मल होते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए मालदीव ने भी अपने रिश्ते ईरान के साथ में नॉर्मल कर दिए हैं। अब ईरान और इजराइल दोनों आपस में बहुत कट्टर दुश्मन है। जब ईरान जो है मालदीव के सपोर्ट में होगा या मालदीव ईरान की सपोर्ट में होगा तो जाहिर सी बात है मालदीव अगेंस्ट जाएगा और इजराइल के जो ट्रैवलर हैं उनके लिए कंप्लीट बैन लगाने की तैयारी कर दी है। आपको पता होगा कुछ साल पहले, मतलब 20 साल पहले इजरायली लोग मालदीव जा सकते थे, लेकिन उसके बाद में मालदीव ने इजरायली लोगों पर बैन लगा दिया कि हम किसी इजरायली देश को मान्यता नहीं देते और कोई भी इजरायली जो मालदीव में नहीं आना चाहिए। इसके लिए अब जो ये रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है गाजा वाला, जिससे
कि जो दुनिया भर के मुस्लिम देश हैं इजराइल के खिलाफ हो गए हैं, उसी में मालदीव भी शामिल है। आपको बता दें कि मालदीव की अधिकांश जनसंख्या मीन्स 99% पॉपुलेशन मुस्लिम है, कह सकते हैं मालदीव इज़ ए मुस्लिम कंट्री। तो इसी को देखते हुए मालदीव में भी काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ था इजराइल का, और इजराइल के नागरिकों पर मालदीव में ट्रैवल करने के लिए कंप्लीट बैन लगाने के लिए अनुरोध किया गया था, और जिसको देखते हुए फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ इजराइल ने भी एक ट्रैवलिंग वार्निंग जारी की थी कि कोई भी इजरायली ट्रैवलर मालदीव ना जाए, क्योंकि वहाँ पर चरमपंथ बहुत अपने चरम पर है और वहाँ इजरायली लोगों के खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्सा है। कह सकते हैं मालदीव में इस टाइम एंटी इजराइल सेंटीमेंट हावी है लोगों पर, हो सकता है वो इजरायली लोगों पर अटैक भी कर दें। तो इसलिए उन्होंने एक वार्निंग जारी की थी इजरायली नागरिकों के लिए टू ट्रैवल इन मालदीव। अब बात करते हैं, ये तो हो गया इजराइल का सपोर्ट भारत को और मालदीव और इजराइल के संबंध। अब बात करें जो इश्यू चल रहा है उस पर चाइना का क्या स्टैंड रहा है। आप लोगों को पता होगा जो जो आज की जो गवर्नमेंट है मालदीव की, वो चाइना की सपोर्टिव है, कह सकते हैं एक तरह से प्रो चाइना गवर्नमेंट है। तो देखिए क्या किस तरह का स्टैंड है। मालदीव को पैसा मिलता है भारत से, टूरिस्ट मिलता है भारत से, फॉरेन पॉलिसी जो है चलाई जाती है सऊदी अरब से, और मालदीव खड़ा रहता है चाइना के साथ में। तो वो बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। अभी मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मोइज़ू, वो चाइना की यात्रा पर गए हुए हैं, और वहाँ से जो चाइना का सपोर्टिव चाइनीज़ गवर्नमेंट का सपोर्टिव न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स, उसमें कहा गया है कि चाइना ने इंडिया की बहुत बड़ी निंदा की है इस इशू पर, जो मालदीव इशू चल रहा है। तो उसने कहा है कि ये बहुत ही निंदनीय काम है इंडिया द्वारा, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी देखना ये है कि और भी जो कंट्रीज़ हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है, खास करके पाकिस्तान की इस इश्यू पर। तो जो भी मेजर डेवलपमेंट होगा इस इश्यू पर हम फिर से हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।